हर शहर हर इंसान के लिए अलग होता है। तो ये जो घूमने का आपका शौक है और जो किस तरह से आपने इसको शुरू कैसे किया, पहले तो यही बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान में घूमना कई लोगों को लगता है कि एक लॉन्च है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मेरा जिंदगी जो है, अगर आप देखें, दो भागों में बटी हुई। हाँ। पहले 30 साल जो है मेरी जिंदगी के, उसमें मैं बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया है मैंने। अगर पूरब में देखें तो गोरखपुर तक, पश्चिम में देखें दिल्ली तक, और दक्षिण में है तो झांसी तक, और उत्तर तो है ही नहीं उसमें, मतलब इतने में पूरा घूमना। फिर 30 साल की उम्र के बाद मैंने घूमना शुरू किया। तो बीच में एक पत्रकार थे, मधुकर उपाध्याय। तो वो हाँ। 98 और 99 के बीच में वो एक प्रोग्राम कर रहे थे कि कैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी ने हिंदुस्तान के अलग लोगों के माइंडसेट को किया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम रिसर्चर और मेरे साथ असिस्टेंट की तरह चलोगे। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। तो मैं 8 महीने उनके साथ हर में घूमा पूरा, कश्मीर से लेके और नागालैंड तक। वो मेरा पहला बड़ा ट्रैवल था, और उतना बड़ा ट्रैवल तो मैंने दोबारा नहीं किया, लेकिन उसने वो जो लेटेंट एक चाहत थी वो जगा दी। और फिर हर जगह जाने लगा। जगह घूमने का जो बेसिक था वो उनके साथ ही उस ट्रैवल ने सीखा। बिना पहुंच जाए, आप जल्दी में ना रहें कहीं भागने, आप वहां को देखिए, समझिए, अपने। तो वो फिर मैंने आगे भी अपने ट्रैवल में किया, और उसका बड़ा फायदा मिला। तो उस समय तो होता है, आप चले गए वहां, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं गया ये तो बीच है कोवलम, और कोवलम में मैं दिन में 11 बजे पहुंच गया था, और शाम 7। हाँ। अब मेरे संग एक दोस्त था, वो बार बार आके मुझसे कहे तो अब चल ना, तो अब चलें। हमने कहा कि नहीं, वो उसी जगह को कई अलग अलग उसमें देखते हैं। और वो नाराज होके चले, और फिर मैं हम लोग 2 दिन बाद वहां मिले, इसमें पारी में मिले, क्योंकि उसको बात समझ में नहीं। और वो भी सही होता कि एक दिन में जितना, पर मेरा धीरे धीरे एक जगह पहुंच जाऊं, उसको स्पंज की तरह सोख लूं, और फिर आगे बढ़ूं। ये मेरा हमेशा से रहा है। वेरी नाइस। तो जब कभी मतलब अकेले ट्रैवल करते हैं कि फैमिली के साथ, कैसे करते देखिए, शादी के पहले तक मैं अकेला ही ट्रैवल करता था, और बहुत कम यात्राएं ऐसी हैं जिसमें कि 2-4 दोस्त साथ थे। और जब हैं? भी ओके। मैंने 2-4 दोस्तों के साथ यात्रा, तो शायद मेरे लिए यात्रा जो है ना, वो बड़ा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, और बड़ा एकांती एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपना पेस खुद सेट करूंगा। तो उसमें क्या होता है, कोई एक एक्स्ट्रा स्थान और है, तो आपको उसको एडजस्ट, ऐसा नहीं होता आप चलाते रहें। और मेरे और प्रॉब्लम है कि 2-3 लोगों को ना चाहिए, तो मैं अपनी विल नहीं इम्पोज कर पाता लोगों के ऊपर। तो अब शादी हुई, शादी के बाद मैं और मेरी वाइफ घूमने, तो मेरी है वो काफी, क्योंकि एक आध बार खड़ा हुआ अपना, उसने कहा कि भाई फोटो घूमने आया हो तो कोई बात नहीं, समझ में आ गई मेरी बात। तो अब जो है फोन वगैरह के कारण अच्छा हो गया है कि आप बड़ा कैमरा रख के घर जा सकते हैं और उनसे ही खींच। क्योंकि मैंने देखा कि जब भी 2-3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, तो किसी का उठने है, किसी का है, कोई जाना चाहता है, कहीं जाना चाहता है। जनरली मैं अब अच्छी ओके। बात। लेकिन अकेले जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो जो बगल वाली सीट पे जो भी बंदा या बंदी बैठी हो, वो बड़े अजीब से सवाल होते हैं उनके। अच्छा, वो, अकेले जा रहे हो? और वो तो भाई देखिए, ऐसे हैं कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जब मैं शादी के बाद हम लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, तो मुझे लगा मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मैं एक के बजाय 2 लोग घूमने जा रहे हैं। तो मेरे लिए यही एक बहुत बड़ा जो है जिसको कहना चाहिए ना, लीप ऑफ। आप दोनों अकेले जाते, हम तो 20 लोगों के साथ जाते। अरे हमने कहा भाई साहब माफ करिए,
इतना नहीं हो पाएगा। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लाइफ पार्टनर है तो भी घूमने का बहुत शौक। द ओनली थिंग जो में पड़ती थी वो थी फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी में कई बार आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा। तो हो गया, ये शुरू शुरू की बात थे। अब सवाल जो बगल बैठता था उसमें यही सवाल पूछता था, जब अमेरिका तो वहां तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आप राजस्थान में बस में घूम रहे हैं तो हर आदमी पूछेगा तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे, तो अकेले आए हैं, तो होटल में अगर आप गया तो अकेले रह रहे हैं, तो कोई और आप गए, अरे भाई नहीं है। नेचुरल जब कोई सवाल पूछता था 15-20 साल पहले की बात है, देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि अगर अकेले लड़की ट्रैवल कर रही है हिंदुस्तान में तो उसको कितनी मुश्किल होती, कितनी ज्यादा। बहुत और ये आप मुझसे पूछो, बहुत तो परमिशन दे दी, अच्छा पति ने दे दी, अच्छा पेरेंट्स ने दे दी, तो फिर कहाँ जाओगी, डर नहीं लगता, इतने सारे सवाल। और वो मतलब हमसे भी पूछते थे। अच्छा राजस्थान में तो एक बड़ा अच्छा होता था कि आपसे पूछे कि बाल मेरे जल्दी सफेद हो गए, तो 20 साल पहले भी थे सफेद, तो वो पूछ लेते थे तो उम्र कितनी है, तो 55-56 तो होगी ही, तो हमने कहा हाँ हाँ उतनी है चलो। अब इस बुढ़ापे में भी तुम घूम ही रहे हो, हमने कहा। फिर वो पूछते थे शादी हुई कि नहीं, मैंने कहा नहीं। और वो स्कैंडल था पूरे बस में, इतना बूढ़ा, शादी नहीं हुई, कैमरा लेके घूम रहा है। अरे बेचारा, सबके चेहरे पे जिसको कहते हैं ना कि बेचारगी का भाव कि देखो बेचारा घूमने निकला है और कर भी नहीं सकता है। तो बड़ा मजा या आता था। अच्छा, इतने सारे शहर घूमने के बाद कभी ख्याल आया कि कोई एक शहर दोबारा चलना चाहिए क्योंकि शायद कुछ छूट गया या बहुत पसंद था, कोई ऐसे शहर को बता सकते हैं? आपको सच बताऊं, मैं करीब करीब सब जगह दोबारा जाना चाहता हूँ। ओह, हाँ, क्या मैं बात करीब है। दोबारा जाना चाहता हूँ, लेकिन एक जगह मेरे दिमाग में ऐसी है, शहर, एक शहर जैसे जोधपुर में कई बार जाना चाहता हूँ। जोधपुर में कुछ है, कोई एक 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 अजीब सा आकर्षण जोधपुर में। लेकिन अगर बात करें तो मैं बार बार जो है लद्दाख जाना। और जो है आप रोहतांग पास जो है मनाली के बाद, जहां से तो अगला वो पार्ट, वहां से और वो जो चार, हर साल मुझे कुछ नया मिल जाएगा, कुछ नया फोटो खींच लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। लेकिन वो जगह लोग कहते हैं लैंडस्केप, नहीं वो लैंडस्केप, वो हर बार, हर वो एक लाइट और उसकी वजह से हर बार चेंज हो जाता है। और वो एक अजीब सी एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है। एक तो मैं आपको बताऊं, आप हम लोग मैदान के रहने वाले हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश के, जहां आपको बिल्कुल। आधा किलो ऐसा खाली नहीं दिखाई देता, कम से कम खाली नहीं दिखाई देता वहां। रोहतांग से आप उतरते हैं लेह जाने के लिए, वो एक पेट्रोल पंप पड़ता है, उसको तांग बोलते हैं। में लिखा रहता है बड़ा कि यहाँ पेट्रोल अवश्य भरवाएं के बाद से, और लेह तक 3 किलोमीटर कोई नहीं है। और वो एहसास कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, वो एडवेंचर या वो खाली जब आपके अंदर जो लेकर आती है, बार बार जाना चाहिए, बहुत शांति मिल जाती है। और आप जब वहां से लौट के आते हैं तो चूंकि आपके फेफड़े खुल जाते हैं सांस कम होने के कारण, तो आवाज में एक अलग खनक होती है। तो चूंकि वॉइस का थोड़ा बहुत काम करता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आवाज अच्छी करनी है तो थोड़ी के लिए वहां चलना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जो हम लोग का नेटिव प्लेस होता है, हम लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं और दुनिया पूरी वहां घूमने आती है, तो कभी इस तरह का ख्याल आया कि लेट्स गो इलाहाबाद घूमने चलते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इलाहाबाद लास्ट टाइम मैं जब गया, तो जब पूरा हिंदुस्तान घूम के इलाहाबाद गया, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने शहर को घूमना चाहिए। और उस दिन एहसास हुआ कि जो जो बड़ी बड़ी बातें सोची थी, सुनी थी, समझी थी, सब यहाँ मौजूद है। मेरा मोहल्ला है दारा,
दारागंज में बंगाली, तमिलियन रहते हैं, मुस्लिम हिंदू रहते हैं, रहती है। एंड वन डे जब मैं वहां खड़ा होता हूँ उन गलियों में, तो मुझे ये कि लोग बेकार की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन तो यही जगह है, सबसे एक्चुअली ज्यादा यही है। और हर आदमी इगैलिटेरियन लेवल पर है कि वो जिसकी बड़ी दुकान है, जो सुनार है, जिसकी अच्छी दुकान चलती है सुनार की, वो भी गमछा पहन के खड़ा। तो लोग इक्वालिटी की और कम्युनिज्म की बात करते हैं, वो तो यहाँ है। वो लाल सलाम नहीं कर रहा, लेकिन लाल गमछा पहना हुआ घूम रहा है आराम से, और हर आदमी बराबर है। एक जो बड़ी कोठी का आदमी है, वो भी उसी ढंग से बात कर रहा है लोगों से, उसको पता है मुझे इन्हीं के बीच में। और बड़ी भी अपना आराम से बात, वो अपने घर में अपनी भाषा बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पे सब जो है वही अवधि बोलते हैं। तो आपको लगा कि ये कॉस्मोपॉलिटन है, और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब शहर को ढंग से ढूंढना होगा। और जब ढूंढा तो पाया कि गजब का शहर है। है ना, बिल्कुल। ये बहुत, देखने में ऐसा लगता है कि कुछ अलग से डिस्कवर हुआ हो शायद। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उस डिस्कवरी वो मैं शायद तब तक नहीं करता जब तक मैं पूरा हिंदुस्तान घूम के आता। वो जो कहते हैं ना, वो परिदृश्य या पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं, वो जब मिला, और उस नजरिए से जब अपने देश, अपने शहर को आके देखा, तो आपको लगा कि ये तो गुदड़ी का लाल है, इसमें जो है ये तो, है ना, ये अनकट हीरा है जो पड़ा हुआ था, और यहाँ लोग ही नहीं समझते। बिल्कुल ऐसा लगता है। तो जब घूम के आना और उसको हम लोग जहन में रखते हैं, लेकिन जब उनको शब्दों में पिरोने की बात आती है और एक पॉडकास्ट के रूप में शक्ल देने की बात आती है, तो क्या उसमें थोड़ी मेहनत लगती है? आ, कुछ लोगों को लगती हो कि मुझे नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं बैठा हूँ बहर मेरे हाथ से। वो इस उसके रीजन है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि वो सारी बातें बहुत बहुत जीवंत है, बहुत जीवंत दिमाग में। और जब मैं लिख, तो मुझे ये ध्यान रखता है कि इसको पढ़ना है। तो पढ़ने के बाद मैं जब आपसे बात करूंगा, वही मेरी पहली लाइन, तो उससे जो है फिर आसानी हो जाती है। और पहली लाइन आपने लिख ली तो फिर चीजें बहने लगती हैं बड़े आराम से। वाह, वेरी मुझे नाइस। तो अभी कोरोना टाइम में जो ये घूमने की जो मतलब क्या कहेंगे कि मन था, वो थोड़ा सा दबाना पड़ा होगा। काफी काफी काफी। लेकिन एक बात होती है ना कि एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुलता है। कोरोना काल में ही जो है ये पॉडकास्ट शुरू हो गया, तो हमने कहा चलो ये भी अच्छा है कि आप अपने दिमाग में थोड़ा ट्रैवल करें, जो पुरानी यादें हैं सबको संजोएं, निकालें, एक बार कर लें, और जब तक साल भर कंप्लीट हो और ये जो पॉडकास्ट होते रहेंगे, फिर जो है बैग लेके जितनी अभी तो जितनी, मतलब इस टाइम को आपने बहुत अच्छे से यूज किया, ये कहा जा सकता है इसका मतलब। हाँ हाँ, घूमना नहीं हो पाया। घूमने का शायद ये है कि थोड़ा सा आप एक या तो पड़ाव पे, या जो आसपास माहौल था आप उससे इतना घबरा गए कि ट्रैवल करने की हिम्मत नहीं। शायद ये एक था। या या लेकिन अच्छी बात यह हुई कि आपको घूमने का मौका अगर नहीं मिला, तो उस जो घूमा हुआ था उन सारी संचित यादों को निकाल देने का आपको। तो आपको लगता है कि कोरोना के बाद कुछ घूमने का जो स्टाइल है या लोगों के मन में जो वहम है, थोड़ा सा कुछ बदल जाएगा? देखिए, बहुत से लोग इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूं। जब 2 साल वो आया इन्फ्लुएंजा 1918, हाँ 1918 से लेकर और 20 के बीच में 21 तक का इम्पैक्ट रहा था, 3 साल। उस समय भी लोगों को लगा कि दुनिया बदल गई। हर परिवार ने एक आदमी खोया, और उस समय भारत की आबादी 3 करोड़ थी, और उसमें से भी 2.5 करोड़ मर गए थे। तो आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक रहा होगा वो। उस हिसाब से अगर आज देखें तो 10 करोड़ लोग मरते की बराबरी होती। या लेकिन इंसान का ऐसी फितरत है कि जैसे ही वो शांत शांत दौर में आता है, उसके ऊपर से खतरा टलता है,
खतरा भूल नवीनता। जाते। हाँ, वो फिर वैसे ही घूमना फिरना, आपको दिखेगा कि बाजार भरे होंगे, लोग सब भूल भाल के आगे बढ़ गए होंगे। वो ये स्मशान वैराग्य चल रहा है। ये क्या बात है, वेरी नाइस। तो अभी अभी जो लोग बहुत घूमने के शौकीन हैं और घर में बैठे हुए हैं और मन उनका मसल रहा है कि वे क्या करें, बहुत मन अपना दबा के बैठे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि मतलब क्या क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, हिंदुस्तान में एक अच्छी बात है, आप जहां भी बैठे हुए हैं वहां से एक दिन के अंदर आसपास घूम करीब करीब सब जगह। मैं हम्म। कमी आगे ऐसी जगहों पर रहते होंगे जहां आसपास कुछ नहीं है, वरना है तो आप कर सकते हैं कि एक दिन की कोई तो आप उसको आ जाइए और इंतजार करिए। ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वो मतलब हाथी निकल गया, बस पूंछ रही है, और पूंछ के निकलते ही आपको पूरा समय मिल जाएगा। पर अभी भी आप अपने घर के आसपास 2 किलोमीटर के एरिया में तो कुछ घूम ही सकते हैं। वाह, वेरी नाइस। मतलब ट्रैवलिंग इतना अच्छा मैजिकल जर्नी है ना कि बात करके भी हम तो आधा घंटा बात कर लिए, लेकिन अभी लग रहा है कि कितना कुछ छूटा हुआ है। वेरी नाइस केशव, बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि हम लोग दोबारा मिलेंगे और फिर से एक बार ये जो जर्नी, जो मैजिकल जर्नी है, उसकी बात करेंगे। जरूर जरूर। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।